नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को करीब 4 वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने इस मकसद से पीपीपी मोड पर दिया था कि यहां पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन आपको बता दें, जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित हुआ तभी से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने और इस सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से वापस लाए जाने की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। तो वहीं अब अस्पताल के स्टाफ पर लगातार मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ बदसलूकी करने के भी आरोप लगते रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने रामनगर आगमन पर भी अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जनता द्वारा शिकायतें की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जहां एक और यहां आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था, तो वहीं कई लोगों को अपनी जान भी लापरवाही के कारण से गंवानी पड़ती थी। और मामले में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिस ने बताया कि लगातार अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड पर भी अस्पताल को संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतें मिलने को लेकर और जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने को लेकर सरकार ने अब इस अस्पताल को पीपीपी मोड से वापस लेने के साथ ही पूर्व की भांति सरकारी तंत्र पर संचालित करने का फैसला लिया है। तो वहीं चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने बताया कि संबंध में संबंधित कंपनी को एक पत्र विभाग द्वारा दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई 2024 को इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित होते हुए 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्र के माध्यम से संबंधित कंपनी को 6 जुलाई तक इस अस्पताल को हस्तांतरित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 7 जुलाई से अब अस्पताल को सरकारी तंत्र से चलाया जाएगा। सरकारी अस्पताल लगातार सरकार ने जिस मकसद से पीपीपी मोड पर दिया था, तब से लगातार चर्चाओं में, चाहे उपचार की बात करें या व्यवस्था की बात करें। अब आज जो है समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है कि पीपीपी मोड से इसको वापस लिया जा रहा है। तो क्या कारण रहे हैं और जो है सरकार की अब क्या है रणनीति? सितंबर तक तो अभी पीपी मोड में है, जुलाई सितंबर तक। उसके बाद क्योंकि ये योजना जो थी ख़त्म हो चुकी है पीपी मोड वाली, जब स्टेट सेक्टर ने पैसा देना है, जब राज्य सरकार ने पैसा देना है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब राज्य पैसा दे रही है तो क्यों नहीं अपने डॉक्टरों को अपने जो हॉस्पिटल सरकारी उनको अपने डॉक्टर रखे जाएं। जो पुराने डॉक्टर हैं जो रिटायर हो गए उनको भी रखा जा सकता है अगर डॉक्टरों की कमी है। तो इसलिए सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि जब हमारी सरकार पैसा दे रही है तो क्यों नहीं सरकार हॉस्पिटल को चलाए। तो इसीलिए वैसे इन लोगों ने डिमांड करी है बढ़ाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार वो आगे बढ़ाएगी। तो रामनगर का सरकारी अस्पताल जो पीपीपी मोड पर चल रहा था, सुनने में आ रहा है कि इसको हटाया जा रहा है पीपीपी मोड से, और 6 जुलाई तक का जो है इनको टाइम दिया है। तो क्या कहना है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए? देखिए, जितने भी अस्पताल पीपी मोड पे दिए गए हैं वो सिर्फ रेफर सेंटर बन के रह गए हैं और कई लोगों की जान इस वजह से चली गई है। पिछले महीने में एक रेनोविस्ट जो है बैजरो अस्पताल से रेफर होकर के रामनगर आई, रामनगर से रेफर होकर हल्द्वानी भेज दी गई। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया जिसमें जच्चा बच्चा दोनों मर गए। उसी तरह से कई सारे केस अगर गिनाए जाएँ तो सरकार ने ये जघन्य अपराध किया है इन अस्पतालों को पीपी मोड के दे करके। और जितने लोग भी इन अस्पतालों में सुविधा न मिलने, इलाज न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, उन सब की दोषी जो है ये सरकार है। और हम इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि इसको जो है पूर्ववत किया जाए, जैसे इसको पहले ये संयुक्त अस्पताल के रूप में चल रहा था। और एक भरोसा था ये रामनगर के लोगों का ही नहीं बल्कि दूर दराज पहाड़ के लोगों का भी। थैलीसैंण और आपका कर्णप्रयाग गैरसैंण तक का मरीज जो है घायल, दुर्घटना में घायल लोग मरीज जो है यहाँ आते थे कि रामनगर जाएंगे तो इलाज हो जाएगा। लेकिन ये निरा जो है पर्ची काटने का अस्पताल बन के रह गया, रेफर करने का। इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके इसको राजकीय करके और इसमें प्रॉपर जो है हर रोग के डॉक्टरों की नियुक्ति करके सारी सुविधाएं जो इसमें अगर तुम नहीं जोड़ सकते हो जो पुरानी थी उनको तो बहाल कर सकते हो। सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड से संचालित हो रहा है। एक सुनने में आया कि विभाग द्वारा, सरकार द्वारा इसको वापस लेने के लिए कोई आदेश जारी हुए, किस प्रकार के आदेश है? एक लेटर यूके एचएसडीपी से सेवा प्रदाता को गया है जिसमें ये लिखा गया है कि
6 जुलाई 2024 को, जबकि इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तब तक हैंडओवर कर दिया जाए सरकार को। ऐसा भी है कि 7 जुलाई से भी गवर्नमेंट अपनी स्तर से हाँ, अभी जो लेटर आया है उसमें ये लिखा है। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र का में स्थित सरकारी जो अस्पताल था स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, प्रदेश सरकार द्वारा जनता को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर इस अस्पताल को करीब 4 वर्षों पूर्व पीपीपी मोड पर दिया गया था। लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर दिया गया था तब से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चा में है। तो वहीं कई लोग अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तो वहीं इलाज के अभाव में कई लोगों की जान भी गंवा चुकी है और लगातार अस्पताल जहाँ को चर्चाओं में था। तो वहीं लोगों का यह भी आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ लगातार अभद्रता की जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह के सामने भी कई बार इस प्रकार की शिकायतें आई। अब बताया जा रहा है कि इस अस्पताल को 6 जुलाई 2024 को 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब एक जो ठेकेदार था उसको एक लेटर जारी किया। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई तक उनको यह हस्तांतरित जो है सरकार को करना होगा, विभाग को यह अस्पताल हस्तांतरित करना होगा। 7 जुलाई से इस अस्पताल को अब सरकार अपने तंत्र से चलाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि लगातार अस्पताल को लेकर लोगों का आक्रोश था, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जब सरकार के सारे मार्गदर्शन में अस्पताल चलेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी तैनाती की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि लगातार ये अस्पताल सरकार ने जिस मकसद से बनाया तो मकसद कामयाब नहीं हुआ और अस्पताल लगातार रेफर सेंटर बन गया था, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब इसको सरकारी तंत्र पर चलाया जाए तो यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करने के साथ ही मरीजों को दी जाने वाली पर्याप्त सुविधाएं भी यहाँ दी जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।